ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो जून माह का मैंने राशिफल तैयार किया है, उसकी जो अगली राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। टॉरस, टॉरस का कैसे जाने वाला है जून माह 2020 का, ये बताने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। और 21 जून को इस महीने क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण। उस समय क्या है, अधिकतर जो प्लैनेट है वो अस्त अवस्था में रहेंगे। तो उनके इस तरह से देखा जाए तो फिर आपको मतलब प्लैनेटरी जहाँ तक पोज़ीशन है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पिछला जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसके बाद से हम सब अब तक नहीं निकल पा रहे हैं। त्राहि-त्राहि मची है चारों ओर। कोविड-19 ने सब मतलब परेशान कर रखा है। तो ऐसे में हर हर एक जो प्लैनेट है उसकी भूमिका जो कैसी हो जाती, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं वृषभ राशि की स्वामी राशि। इसकी स्वामी राशि शुक्र हैं। तो प्रत्येक राशि वाले अपने हिसाब से देखें और समझें कि आपके स्वामी राशि कहाँ स्थान रखते हैं इस महीने। आपके स्वामी राशि शुक्र आपके लग्न में ही रहने वाले हैं, सबसे अच्छी बात है। जब कोई भी स्वामी राशि लग्न में ही रहता है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, बदल जाती है, प्रभावी हो जाती है और ये अपनी ही राशि में रहेंगे इस समय। लेकिन हालाँकि ये बीच-बीच में वक्री होते जाएँगे, लेकिन होंगे कहाँ? अपनी ही राशि में। तो वक्री शुक्र भी आपको राशि स्वामी होने के नाते पूर्णतः से आपको अच्छे प्रभाव देंगे, शुभकारी परिणाम देने वाले हैं। इसलिए वृष राशि वाले थोड़े-से निश्चित रहें। और अभी क्या है, अब इन पे ढैया भी नहीं है। हालाँकि इस समय जो नीच भंग बन रहा है उसका इनके जीवन पे विशेष प्रभाव होगा। नीच भंग का भी मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए तैयार कर दिया था। अब जो बड़े और ग्रह हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ, जो लंबे समय तक रहने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए गुरु और शनि, जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में मतलब 9वें भाव में कर रहे हैं। और राहु आपके जैसे थे अभी 2nd भाव में, वैसे ही रहने वाले हैं। और उनके साथ फिर बीच-बीच में बुध भी आ जाएँगे और सूर्य भी आ जाएँगे। वो अभी बताते हैं उसका परिणाम क्या होगा फिर। और उसके बाद आ जाते हैं केतु। केतु आपके अष्टम भाव में जैसे अभी चल रहे थे वैसे ही रहेंगे, ये रहेंगे सितंबर तक। तो सितंबर तक जैसे आपको अभी तक मिल रहे थे भाव, वैसे ही मिलेंगे उसके प्रभाव। हाँ, लेकिन राहु ने ज़रूर अपना नक्षत्र चेंज कर लिया है। इसलिए आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें 3 उसमें से चरण से गुज़रेगा। उसमें से एक चरण जो है वो आपका ही स्वामी राशि शुक्र होंगे। प्रथम चरण में मंगल, फिर दूसरे में शुक्र और फिर तीसरे चरण में चंद्रमा। इस तरह से थोड़ा-सा आप देख लीजिए मृगशिरा नक्षत्र में जो मैंने वीडियो बनाया, उसके लिए आपके लिए कहाँ मायने रखता है, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। अब आ जाते हैं जो और जल्दी-जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं, सूर्य के बारे में। ग्रहों के राजा हैं सूर्य। सूर्य अभी आपके ही लग्न में ही हैं, शुक्र के साथ है, ये 14 जून तक रहने वाले हैं। फिर 14 जून के बाद ये अपनी पोज़ीशन बदल के आपके 2nd भाव में आ जाएँगे। वहाँ पर राहु और बुध पहले से ही विद्यमान रहेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि राहु और सूर्य मतलब मिलके थोड़ा-सा ग्रहण योग टाइप निर्माण करते हैं। हालाँकि इसमें बुध भी शामिल होंगे, तो बुध की शुभता और सूर्य बुध मतलब जो है मिलके एक बुध आदित्य योग का भी निर्माण करेंगे। 2nd भाव से संबंधित जैसे कोई कार्य है, मान लीजिए धन लाभ है या आपकी जो पारिवारिक रिश्ते मतलब ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि जब तक सूर्य आपके 1st भाव में है मतलब लग्न में है, तब तक आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद फिर सूर्य के आने से फिर थोड़े-से आपके जो धन संपत्ति वगैरह है, उसमें थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव की संभावना बनेगी। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल आपके कहाँ है? अभी 10वें भाव में कुंभ राशि में है और फिर ये अपने 18 जून के बाद ये फिर मीन राशि में मतलब आपके 11th भाव में आ जाएँगे। तो मंगल दोनों ही भाव में अच्छे परिणाम देने वाले हैं। हालाँकि शुक्र और मंगल दोनों मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए मंगल के लिए ये दोनों भाव अच्छे हैं। इसलिए 10वें भाव से संबंधित जो भी कार्य अगर आप कर रहे थे, कार्य क्षेत्र से खास तौर से संबंध जो कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता प्राप्त होगी और नए-नए आमदनी के स्रोत होंगे जब ये मीन राशि में पहुँच जाएँगे। तो मंगल की शुभता भी प्राप्त होगी आपको और शुक्र की भी शुभता प्राप्त होगी। 2 ग्रह आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं अब आपके बुध के। जैसे मैंने बताया बुध आपके 2nd भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, तो इनकी भी शुभता भी प्राप्त होगी। बुध प्रत्येक मतलब राशि वालों के लिए क्विक परिणाम देते हैं।
और जब वो अपनी राशि में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि तीसरे भाव से संबंधित जैसे छोटी-छोटी यात्राएँ या मान लीजिए आपका कोई मतलब कोई कार्य अटका हुआ था ऐसा जो पैसे से संबंधित था क्योंकि बुध को व्यापार का ग्रह माना जाता है, तो रुका हुआ धन आपको अगर नहीं मिल रहा था, तो वो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो शनि और जो शनि और गुरु जो वक्री हुए हैं दोनों, वो आपके भाग्य स्थान में हैं। तो शनि और वक्र की अवस्था में जब तक रहने वाले हैं, तो आपको अपनी राशि में रहेंगी तो भाग्य में क्या करेंगे ये वृद्धि कर देंगे। और बस आपको थोड़ा-सा क्या करना होगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपकी जो समस्याएँ हैं फिर वो और थोड़े-से मतलब बढ़ सकती हैं समस्याएँ अगर आपने कुछ किसी से वो उल्टा-सीधा अगर आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्या का जो होगा वो समाधान मिलेगा। आपकी कार्य क्षेत्र में शनि के कारण मतलब वृद्धि हो सकती, चाहे वह आपका व्यापार हो, चाहे वह आपकी जॉब हो। तो प्रमोशन भी हो सकता है और आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस समय काफ़ी प्रभावी हो जाएगी क्योंकि शुक्र की वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी इम्प्रेसिव हो जाएगी कि कोई भी आपके काम को टाल नहीं सकता है। उसको मतलब आपकी पर्सनैलिटी की जो मतलब कहना चाहिए पॉज़िटिविटी है उसे उसको बढ़ा देगी आपकी पर्सनैलिटी में। तो आपके प्रत्येक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सकते हैं। धन की भी प्राप्ति हो वही जो रुका हुआ ख़ास तौर से जो धन है। इस माह जो है वो आपको ज़्यादातर वक्री ग्रह रहने वाले हैं, तो उस परिणाम क्या हो आते-जाते रहेंगे, उतार-चढ़ाव जो वक्री की जब भी कोई प्लानेट हो जाते हैं, तो उनके परिणाम में थोड़ा-सा भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया जो प्लानेट आपके लिए शुभ परिणाम दे रहे थे, वो तो देंगे और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए राहु है, राहु आपके सेकंड भाव में थे, तो जैसे अभी परिणाम मिल रहे थे वैसे ही देंगे, उसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी, वो बस केवल नक्षत्र का अगर फ़र्क हो गया तो वो आपको देख लेना होगा। केतु आपके अष्टम भाव में है, तो वो थोड़ा वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ख़ास तौर से। क्योंकि अगर आपने केतु की वजह से या किसी और वजह से खाने-पीने में या आपने कोई दिनचर्या में गड़बड़ की, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ख़ास तौर से जो केतु और मतलब केतु और किसमें है गुरु की राशि में है ये, तो आपको यूरिन से संबंधित या जेनाइटल जो प्रॉब्लम अगर पहले से चली आ रही तो उसमें वृद्धि हो सकती है। कुल मिला के ये कि शुक्र और बुध की शुभता प्राप्त होगी आपको और इसके अलावा मंगल से आपको आमदनी में वृद्धि होगी, नए-नए आमदनी के स्रोत होंगे और अगर संतान से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ था, तो वो भी आपका इस समय पूरा हो सकता है और रोग, ऋण, शत्रु जो वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र की एक राशि आपके छठवें भाव में है। तो जैसे मैंने बताया कि जेनेटल या शुगर जैसी कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। खाने-पीने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और जब 14 मई के बाद से जब बकरी हो जाएँगे ये गुरु, तब फिर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना चाहिए कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि दूध है, चावल है, इन सब चीज़ों को आप मतलब दान कर सकते हैं और स्वयं को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग का यूज़ करें। सफ़ेद रंग का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं या सफ़ेद रुमाल अपने साथ आप रह सकते हैं, तो फिर आपकी जो परेशानी है, उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई देगी। प्रेम संबंध भी इस समय आप अगर है, तो उनकी स्थिति भी आपकी सामान्य रहने वाली है। पारिवारिक जो सुख है, वहाँ थोड़ी-सी ज़रूर खटपट हो सकती है क्योंकि सूर्य की एक राशि आपके चौथे भाव में है। तो इस तरह से कुल मिला के है कि सभी राशि वालों के लिए मिले-जुले परिणाम है। हाँ, लेकिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, उससे ज़रूर सभी राशि प्रभावित हो रही हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपको अगर कोई परेशानी जैसे मैंने बताया तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, तो आपको काफ़ी उससे रिलीफ़ रहेगा। तो आज वृष राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।